नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं वो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। आज आपको दिख रहा होगा मोर देन 5% का इस स्टॉक में जंप देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ ऑलमोस्ट 3 से 4 हफ्ते पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था जिसका मैंने आप कह सकते हैं थंबनेल डाला था, शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन। उस वीडियो में मैंने बात कही थी कि देखो एक बहुत नेगेटिविटी का असर था, जो एक बहुत ज़्यादा गिरावट होनी थी, एक बहुत ही ज़्यादा एक रफ पैच जो आना था तमाम फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लिए, वो ऑलरेडी आ चुका है। और Q4 एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ करता है। और अगर Q4 आप कह सकते हैं एवरेज नंबर भी दिखाता है, एवरेज नंबर भी शो करता है, तो बाजार को वो पसंद आएगा। और बाजार को उनके नंबर्स पसंद आएंगे नहीं आएंगे इसकी झलक हमको मिलेगी जब कंपनी अपनी Q4 के नंबर अपडेट्स करेगी। कंपनी जब मैं कहता हूं तो मैं बैंक की बात कह रहा रहता हूं, ठीक है। और वही हुआ एग्जैक्टली। IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने Q4 के अपडेट्स दिए हैं और वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और देखिए जब आप इतना भयानक गिर चुके होते हो ना, आप पिछले एक साल में देखोगे आप 22.93%, और एक समय तो ये गिरावट आप देखें ऊपरी स्तरों से नीचे आते आते ऑलमोस्ट 38% की हो गई थी। आप 38% क्रैश हो चुके हो ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट, ठीक है। और उसके बाद जब आप एक नंबर शो करते हो, आप इस प्रकार का नंबर देखते हो, तो वही आपको दिखता है कि हाँ भाई चीज़ें अब अच्छी होती दिखाई दे रही। और मैंने यही कहा है, अगर बात देखिए आज डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल 2 का अपना बात कह दी है भैया। अप्रैल 2 में उन्होंने जो अपडेट दिया कि भाई टैरिफ लगेंगे, 26% टैरिफ ऑलरेडी लग चुके हैं। प्लस जो एक बहुत बड़ा सेक्टर मुझे देखना था फार्मा, वो ऑलरेडी फार्मा भाग चुका है। और डिस्क्लोजर बता दूं, मेरी फैमिली मेम्बर के कहीं ना कहीं फार्मा का जो फंड होता है, जी हाँ फार्मा फंड, उसमें मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई थी, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप स्टॉक्स में हो, फंड्स में हो, जिसमें भी हो, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं उसे, तो उसकी टाइमिंग में ज़रूर ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। टाइमिंग मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि टाइमिंग का मतलब सिर्फ बाइंग नहीं होता है, ठीक है। वो भी हो सकता है कि आपको कब एग्जिट लेना है या एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, ओके। और देखिए इसीलिए मैं ना मेंबर्स ओनली वीडियो में मैंने 2 वीडियो बनाए हैं जहां पर 8 स्टॉक की चर्चा की हुई है, ठीक है, जो आपके वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। और एक वीडियो है 3 स्मॉल कैप कंपनीज का जो अंडर 50 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये 2 वीडियो हमने डाले हैं, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन हाँ एक नज़र जो आपकी होनी चाहिए स्टॉक्स पे, वॉच लिस्ट, ताकि जब एक गिरावट हो जाए, वो लेवल्स की चर्चा की गई है, वहाँ से जब आप एक्यूमुलेशन करते हैं तो एटलीस्ट इन 1 और 2 ईयर मैं ये कहूँगा कि अगर आप एटलीस्ट 10 स्टॉक खरीदेंगे तो आपके 7 से 8 स्टॉक तो आपको एक ठीक ठाक सा अच्छा रिटर्न देंगे। और ये मैं बहुत कंजर्वेटिव में बोल रहा हूँ, ओके। तो आप जा करके उसे देख सकते हैं बाय ज्वाइनिंग मेंबरशिप। नाउ अब आप देखिए IDFC फर्स्ट बैंक में कि भाई ऐसे क्या Q4 के अपडेट आ गए हैं जो इतनी अच्छी लग रही है चीज़ें। तो देखिए इसके लिए हम चलेंगे, क्या प्रॉब्लम आई, क्या अपडेट आया। देखिए सबसे पहले 22.7% का ईयर ऑन ईयर सर्ज है टोटल बिजनेस में। टोटल बिजनेस यानी लोन, एडवांसेस और कस्टमर डिपॉजिट में, जो पहले 3,94,718 करोड़ रुपीस था एक साल पहले 31 मार्च को, वो शानदार जंप दिखाते हुए 4,84,394 करोड़ हो गया है 31 मार्च को, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखोगे लोन और एडवांसेस ने सबसे शानदार सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाया है, 20% से भी ज़्यादा ईयर ऑन ईयर। और वो अब बढ़ करके ना 2,09,965 करोड़ हो गया है मार्च क्वार्टर में, जो बढ़ करके अब ये पिछले साल का है, बढ़ करके 2,41,848 करोड़ है। और बात करें क्वार्टर बेसिस की तो इसमें 4.7% का जंप है। और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, कंसिस्टेंट क्रेडिट एक्सपेंशन, और जो लेंडिंग एक्टिविटी यानी लोन देने की एक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हट रही है। और देखिए मैं आपको बता दूं IDFC फर्स्ट बैंक के लिए ना टॉप लाइन कभी भी एक प्रॉब्लम नहीं रही है, ठीक है। टॉप लाइन इशू कभी भी नहीं रहा है, चाहे, और देखिए मैं हमेशा कहता हूँ भैया बैंक और जिस प्रकार की ये सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट देते हैं, इन बैंकों के लिए टॉप लाइन में बढ़ोतरी करना इट्स नॉट टफ। और अगर आप लोन बांटना शुरू करोगे भाई साहब तो हर कोई आएगा। लेकिन हाँ ऑन अ प्राइमा बेस फेसिया
ये एक अच्छी चीज़ है। और जब आप स्टॉक इतने ज़्यादा पिट चुके हों और आप जब ये नंबर देखते हो, नो डाउट आपको रिलीफ मिलती है और आप काफ़ी हद तक बाजार उससे खुश होता है। ओके, और यकीन मानिए अगर आज ना अच्छा दिन रहता, यानी आज बाजार की पॉजिटिविटी रहती, तो ये तेज़ी थोड़ी और ज़्यादा होती, आपको दिखाई देती। नाउ आगे आप देखोगे, इसके साथ साथ कस्टमर डिपॉजिट वो भी बहुत मजबूती से बढ़ा। जो पहले 1,93,753 करोड़ था एक साल पहले, वो इस बार 2,42,546 करोड़ है। और ये एक शानदार जंप है ईयर ऑन ईयर 25.2% का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कितनी है? 6.7%। और ये क्या दर्शाता है कि भैया स्टेडी फ्लो हो रहा है डिपॉजिट्स का और कस्टमर कॉन्फिडेंस लगातार इंप्रूव होते दिखाई दे रहा है। ओके, इसके साथ साथ अगर हम कासा देखें, यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, तो इसके डिपॉजिट ने ना शानदार ग्रोथ इसने भी दिखाई है, मोमेंटम, और 94,748 करोड़ से बढ़ करके, ठीक है, ये 1,18,260 करोड़ हो गया है मार्च 31, 2025 में। और ये 24.8% का ग्रोथ दिखाता है। और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ होती है वो है माफ करिएगा, वो है 4.6%। और ये यहाँ से दिखा रहा है कि एक स्टेबल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन है, ठीक है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो एक शानदार इंटरेस्ट रेट का एक पूरा साइकिल चलाया था, वो काफ़ी फ्रूटफुल होते दिखाई दे रहा है और निवेशक एक बड़े स्तरों पे यहाँ निवेश कर रहे हैं। और डिपॉजिट में बढ़ोतरी होने का मतलब ये है, कंपनी ने ना कोई ऐसा नहीं रखा है कि पूरे के ऊपर में एक बड़ा आप डिपॉजिट मिल रहा है। एटलीस्ट 1 लाख रुपए के आपको ऊपर रखना है, तब आपको मेरे ख्याल से 6 या 7% का, जी हाँ 6 to 7% के बीच का आपको इंटरेस्ट रेट सेविंग्स अकाउंट में कंपनी दे रही है। ओके, देखिए डिस्पाइट द इंक्रीज इन कासा डिपॉजिट ना, जो कासा रेशियो है वो अभी भी काफ़ी हद तक स्टेबल है 46.9% में, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि क्या कह सकते हैं कैश करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट है और सेविंग्स अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट रेट बहुत ज़्यादा है, तो कासा में आप देख रहे होंगे कि बहुत कमी हो रही है, ऐसा नहीं है। कासा डिपॉजिट भी अच्छा है। अच्छा, कासा डिपॉजिट इसलिए अच्छा माना जाता है बैंक्स के लिए, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। ओके, नो इंटरेस्ट एट ऑल टू द कस्टमर। और यही कारण है कि ये चीज़ काफ़ी अच्छी आपको होती दिखाई दे रही है, जो पहले 47.2% था, ठीक है। आप देखें, दिस इंडिकेट्स अ बैलेंस्ड डिपॉजिट मिक्स वाइल इंश्योरिंग लिक्विडिटी और कॉस्ट इफेक्टिव फंडिंग। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। और अब हर के मन में सवाल क्या रहता है कि भाई क्या करें? तो देखिए यहाँ पे एक सवाल है कि भाई क्या करें, बाई करें या सेल कर दें इस तेज़ी में, कि भाई ये जो तेज़ी हुई है क्या ये सेल करके निकलने के लायक? तो देखिए, तो इसमें सुमित बगाड़िया जी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं चॉइस ब्रोकिंग के, वो ये कहते हैं एक फ्रेश टेक्निकल ब्रेकआउट होगा 60 रुपए के ऊपर। और जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे आपको पता होगा 60 रुपए के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा था। और अगर 3:30 बजे तक होते होते अगर 60 रुपए के ऊपर आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्लोज दिखाई देता है, और नेक्स्ट, क्योंकि देखिए आज एक पॉजिटिव न्यूज़ है, तो आज शायद बंद भी हो जाए तो उतना असर नहीं होगा। आने वाले 2 से 3 दिन अगर 60 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। और वो भी यही कह रहे हैं कि एक बार ना वंस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो शेयर है एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दे दे 60 रुपए के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बैंक है वो 70 रुपए अ पीस जल्दी आपको छूते हुए दिखाई दे। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डर का एडवाइस किया जा रहा है कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें 55 रुपए का, और जो फ्रेश इन्वेस्टर है वो भी खरीद सकते हैं करंट मार्केट प्राइस में, नियर टर्म टारगेट 70 रुपए। लेकिन जैसा वो बार बार कह रहे हैं 55 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपके पास होना जरूर से जरूर चाहिए दोस्तों। ओके, तो देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मैं ये कहूँगा एक शायद एक बहुत बुरा दौर खत्म हो जाए, लेकिन ये सिर्फ अपडेट्स है। ओके, ये सिर्फ अपडेट्स है। जब कंपनी एक्चुअल में Q4 के नंबर लाएगी, क्या प्रोविजन के क्या हाल हैं, प्लस कंपनी आप जो कह सकते हैं कि एनपीए के क्या हाल हैं, प्लस कंपनी का जो आप कह सकते हैं जो तमाम ऑपरेशनल चीज़ें हैं वो किस तरह हैं, क्या खर्चे थोड़े कम हैं यानी स्टेबल हैं, ये तमाम चीज़ें हमें तभी पता चलेंगी जब हमको आने वाले टाइम में एक्चुअल रिजल्ट आएगा। आज
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकली यहाँ जो बात कही गई कि भैया हाँ 60 रुपये के ऊपर चला गया तो 70 रुपये आपको ज़्यादा दिखाई देगा इन नेक्स्ट 1 और 2 डेज, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के सामने IDFC फर्स्ट बैंक के लिए रखनी थी, क्योंकि रिटेल निवेशक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हैं और जिस वैल्यूएशन में मिल रहा है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी रहते हैं। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी। टेक्निकल ब्रेकआउट अगर शायद होते हुए दिखाई दे दे तो वो भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होते आपको दिखाई देगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।